Good morning, class 5th. This is your lecture number 2, chapter number 15. Printing. Near about 2000 year ago जो चाइनीज पीपल थे उन्होंने डेवलप किया था ब्लॉक प्रिंटिंग को। ठीक है, जैसे आपने देखा ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब होता है जो आपने देखा है जो मेहंदी लगाई जाती है, जो लकड़ी के स्टैम्प्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर सी डिजाइन बनाते हैं, फिर उसको उसमें केमिकल में डाल के फिर हाथ पे छपा देते हैं। ठीक इसी तरीके से उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक्स बना लिए थे और उन्होंने डिज़ाइन किया, कट डिज़ाइंस, एक फ्लैट ब्लॉक होते थे जो लकड़ी के, उन पर डिज़ाइन बनाया, इंक उन पर अप्लाई करी जाती थी ब्लॉक के ऊपर और उनको पेपर के ऊपर इस तरीके से छाप दिया जाता था, बिल्कुल सेम वैसे जैसे मेहंदी लगाई जाती है। ठीक है, तो एक इम्प्रेशन आ जाता था उसी डिज़ाइन का पेपर के ऊपर। तो इस मेथड को चाइनीज़ ने यूज़ किया था बुक्स को प्रिंट करने के लिए। हालांकि ब्लॉक्स जो थे बहुत लंबा टाइम लगता था और बहुत सारी कॉपीज़ बुक्स की बनाना उनसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। फिर जॉन्स गुटेनबर्ग जो थे जर्मनी के, उन्होंने 1450 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करके एक रेवोल्यूशन ला दिया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। उन्होंने छोटे छोटे मोल्ड्स बनाए, मोल्ड का मतलब सांचे जो होते हैं, सांचे बनाए लेटर्स के, अल्फ़ाबेट्स के, और उन्हें टाइप्स कहा। दे वर कॉल्ड टाइप्स। दे कुड बी अरेंज टू फॉर्म वर्ड, और उन टाइप्स को लिखा जा सकता था, मतलब अरेंज कर लेते थे वर्ड्स में, लाइन्स में एंड पेजेस। इसको कहा जाता था टाइप सेटिंग। इंक जो थी वो अप्लाइड कर दी जाती थी टाइप सेट पेजेस पर एंड दे वर प्रेस्ड ऑन पेपर टू गेट इम्प्रेशन, और उनको उठा के किस पे रख दिया जाता था, पेपर के ऊपर। एक बार जब वो प्रिंट हो गई तो इंडिविजुअल टाइप्स वर टेकन अपार्ट, फिर उनको अलग अलग कर दिया जाता था। ठीक है, और उनको यूज़ किया जाता था किसके लिए, दूसरी बुक को प्रिंट करने के लिए। अब टाइप्स को एक साथ रखना और उसका एक पेज बनाना किसी बुक का थोड़ा सा अब आसान हो गया, जल्दी हो गया। ठीक है, किसकी अपेक्षा, ब्लॉक की अपेक्षा। हर बार ब्लॉक को डुबोना होता था, करना होता था, उससे बेटर ये था कि एक बार पूरा पेज या लाइन अरेंज कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर इंक लगाकर उसको प्रेस कर दिया। जैसे स्टैंप लगती है, आपने देखी है प्रिंसिपल फलाना स्कूल, ढिमाका स्कूल, इस तरह से वो अरेंज होता है, ठीक उसी तरीके से बुक्स जो थी अब प्रिंट करी जा सकती थी बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा नंबर्स में। अब वो सस्ती भी हो गई थी और बहुत सारे लोगों की पहुंच के अंदर भी आ गई थी। अब बहुत सारे लोग एक साथ बुक्स को पढ़ भी सकते थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये मेटल के मोल्ड्स बनाए गए थे। ठीक है, वुडन ब्लॉक्स लकड़ी पर किस तरीके से ये नक्काशी कर करके बनाया जा रहा है। देन आपका ये प्रिंटिंग विद ब्लॉक्स, इस पर डिज़ाइन बनी होती है, ये कपड़े पर इस पर छपाई हो रही है। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न हमारी प्रिंटिंग है जिसमें एक साथ पेपर की रील लगाकर छपाई की जाती है। ठीक है, अब आता है ब्रेल, ए स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। ब्रेल लिपि जो होती है, लिपि ये आपके अंधे लोगों के लिए होती है जो कि ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते हैं। हमारी आईज की वजह से हम देखते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। ठीक है, और जो विजुअली चैलेंज पर्सन होता है, विजुअली चैलेंज का मतलब होता है कि जो देख नहीं पाता है वो बेचारा कैसे पढ़े, तो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाएगी जिसे ब्रेल कहा गया। ठीक है, जो कि विजुअली चैलेंज पीपल के लिए आसान होगी कि वो फिंगर से आपका पढ़ते थे। 1825 में जो स्क्रिप्ट थी वो लुइस ब्रेल ने फ्रांस में डेवलप करी थी। ब्रेल में लेटर्स जो होते हैं हर वर्ड के वो प्रिंटेड पैटर्न पर होते हैं, स्मॉल डॉट्स के रूप में। ठीक है, और ये डॉट्स जो है ऊपर की साइड उठे हुए होते हैं। ठीक है, सो विजुअली चैलेंज पीपल फील देम विद द फिंगर्स, ऐसे करके ऐसे, जैसे ये पेपर है, इस पेपर को ऐसे उठा दें हम लोग तो वो ऐसे करके टटोल के मान लेगा कि ये पी है, PAPER, तो पेपर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेल इज रेड बाय लाइटली रनिंग फिंगर्स अलोंग दीज डॉट्स। आपने देखा होगा अंधे पीपल किस तरीके से उनको नोट दे दो तो उस पर उंगली फिराकर पता देते हैं कि ये 500 का नोट है, 200 का नोट है। ठीक है, इस तरीके से मॉडर्न वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। अब आधुनिक हमारे जो तरीके क्या है कि हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं,
आज के टाइम में प्रिंटिंग जो है वो फास्टर और चीपर हो गई है। कंप्यूटर आ गया है, एडवांस प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं। पहले मेटल के जो मोल्ड्स बनाए जाते थे अब वो यूज़ में नहीं है, उनकी जगह स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे पेज मेकर है एंड इन डिज़ाइन है। वो यूज़ करे जाते हैं टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए और पिक्चर्स को पेजेस पर अरेंज करने के लिए। अब एक बार में बहुत सारे लोगों को नॉलेज देने का एक बेटर मेथड हो गया है, वो आपका जो कम्युनिकेशन है उसकी ज़रूरत थी। ये पॉसिबल हुआ है आपका केवल हमारी कंट्री में जब बहुत सारे लोग हमारे पढ़ पाए और लिखना सीख पाए। लिटरेसी इसीलिए हमारा प्रोग्रेस की एक की है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं पीपल स्टिल कैन नॉट रीड एंड राइट। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कि ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में। तो जो बैकवर्डनेस है उसको हटाने के लिए हमें, जो पिछड़ापन है हमारे समाज में उसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को आप लोग अपने आप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको टैली करवा देंगे।